गुड मॉर्निंग। अभिज्ञान शाकुंतलम में अब हम चौथे अंक का छठे श्लोक से अध्ययन प्रारंभ करेंगे। इसके पहले आप सबने पढ़ा कि किस प्रकार से आकाशवाणी द्वारा महर्षि कण्व को शकुंतला के और दुष्यंत के गांधर्व विवाह और शकुंतला के गर्भवती होने की सूचना मिलती है। यहाँ यह ध्यान देने की बात है कि महर्षि कण्व यद्यपि उसके इस कृत्य को उचित नहीं मान रहे, लेकिन फिर भी उन्होंने दुष्यंत को योग्य पात्र जानकर अपनी सहमति दे दी है। और वो कहते हैं कि धूमाकुलित दृष्टि होने पर भी तुम्हारी आहुति अग्नि में ही पड़ी है, कि असावधानी तो रही, दृष्टि धूमिल थी, स्पष्ट नहीं दिखाई पड़ रहा था, लेकिन फिर भी तुमने योग्य पात्र का चयन किया है। और इसके साथ ही उनकी जो चिंता है शकुंतला के प्रति कि अधिक समय व्यतीत ना हो, और शकुंतला को दुष्यंत के पास भेजने की वो तैयारी करने लगते हैं, उसको विदा करना चाहते हैं। यहाँ पर जो आपको प्रारंभ में बताया था कि ये कालिदास की जो कल्पना है, जिसे हम कह सकते हैं कि वो स्वाभाविक रूप से इस कथा को जो प्रवाह दे रहे हैं, गति दे रहे हैं, उसमें ये बड़ा ही सहज बन पड़ा है कि कोई पिता है और जब उसको ये पता लगा, उसको सहमति भी है, राजा है इसलिए सहमति भी है, राजा से भय नहीं है, किंतु वो उनकी मानसिकता को कहीं जानता है और इस बात का कि अभी अधिक समय व्यतीत नहीं हुआ है इनका संबंध स्थापित हुए, तो दुष्यंत के लिए शकुंतला का प्रत्याख्यान करना या उसे स्वीकार न करना उतना सहज नहीं रहेगा। तो क्योंकि अभी दोनों तरफ से बात, दोनों का ही एक दूसरे के प्रति आकर्षण है, तो इसलिए शीघ्रातिशीघ्र शकुंतला को दुष्यंत के पास पहुंचा दिया जाए। और इसके लिए वो अपने जो शिष्य है उनको तैयार करता है। तपस्विनी जो गौतमी है वो अनुभवी है, वृद्धा है, उनको साथ भेजता है, के लिए तैयार करता है। और उसके साथ ही साथ जो हम देखते हैं कि यहाँ उनका जो पितृ रूप है, जो उनका पिता के रूप में जो रूप स्पष्ट होता है कि किस प्रकार से तपस्वी भी, यानी कि उनकी जो भावनाएं हैं, उनकी जो अपनी संतति के प्रति, भले ही उन्होंने तपस्या का मार्ग चुना है, नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं, लेकिन जब वो किसी शिशु का पालन करते हैं तो वही नैसर्गिक भावनाएं उनकी मन में भी उत्पन्न हो जाती हैं। तो माया मोह से जो व्यक्ति अलग है, वो भी, या सांसारिकता से अलग है, वो भी जब अपनी पुत्री के रूप में उसको विदा कर रहा है, तो उसका मन किस प्रकार से व्यथित हो रहा है, आर्द्र हो रहा है, वो पूरी की पूरा जो हम चित्रण अब इसके अंदर देखते हैं। तो यहाँ पर वो कहते हैं, क्योंकि जो शकुंतला को उसकी सखियां तैयार कर रही हैं, वनस्पतियों ने उसके प्रेम से द्रवीभूत होकर उसके लिए रेशमी वस्त्र और आभूषण प्रदान किए हैं। उधर ऋषि कुमार जो हैं वो जाकर के कण्व को वनस्पतियों की सेवा या उनके जो स्नेह है उसका सूचना देने गए हैं। और कण्व के मन में, क्योंकि अब उस पुत्री को उन्होंने पाला है, अपनी कन्या को उसके समान पाला है, भले वो उनकी अपनी पुत्री नहीं है, लेकिन उसका पालन पोषण उन्होंने पिता के समान ही किया है, और उसी प्रकार से उनका मन में उसके जो इस प्रेम है, जो वात्सल्य भाव है, और उसी वात्सल्य भाव को हम देखते हैं कि वो उसके अनिष्ट के निवारण के लिए सोम तीर्थ गए थे। तो यहाँ एक प्रकार से वो एक क्रम बन गया है कि उसके, हम कह सकते हैं कि यहाँ ज्योतिष में भी कालिदास की आस्था है, और उसके माध्यम से वो उस बात को कहना चाह रहे हैं कि उसकी कुंडली में इतना सुख नहीं है, सहज भाव से इस संबंध की स्थापना नहीं है, और उसका संकेत हमें उन्होंने महर्षि कण्व जो के द्वारा, कि वो सोमतीर्थ जाकर उसके अनिष्ट की निवारण के लिए जो पूजा करने गए थे उसके माध्यम से दे दिया, तो उसकी मात्रा तो कहीं ना कहीं रहेगी। और उधर दुर्वासा के श्राप की योजना भी इसलिए कि किस प्रकार से उसमें शकुंतला या दुष्यंत का दोष नहीं है, वो परिस्थितियां ऐसी बनी कि उन्हें विरह भोगना पड़ेगा, उस बिछोह को सहना पड़ेगा। और तीसरी तरफ इसी में बात हो जाती है कि
कालिदास शैव मत के अनुयायी हैं, तो जो शैव परंपरा है कि हमारा जो लक्ष्य है वो वहाँ पे पहले काम का दहन होगा, तब हम अपने लक्ष्य तक पहुँच सकते हैं। तो वो जो कथा है वहाँ पे काम दहन की, कि हमें पहले पूर्ण रूप से अपनी इच्छाओं का संस्कार करना पड़ेगा। वहाँ पे हम जिससे कह सकते हैं कि जो मांसल आकर्षण है या देह आकर्षण है वो जब छूट जाएगा तो शाश्वत प्रेम की अभिव्यक्ति होगी। और ये सारे जो कालिदास की जो मौलिकता है, उनकी जो विशेषता है, उनकी जो मान्यता है, उन सब का भी हमें यहाँ पे दर्शन मिलता है। और इसीलिए वो जब वो महर्षि कण्व जो है विचार कर रहे हैं, उन्होंने सबको तैयारी करने के लिए कह दिया है, तो बड़े सोच रहे हैं कि यहाँ पर विचार करते हुए आ रहे हैं कि यास्यति अद्य शकुन्तलेति हृदयं संस्पृष्टम उत्कंठया कंठस्तंभितबाष्पवृत्ति कलुषश्चिंता जडं दर्शनम वैक्लव्यं माम ईदृशं स्नेहाद अरण्यौकसा पीड्यन्ते गृहिणा कथम न तनिया विश्लेष दुःखैर्न वै। ये शार्दुल विक्रीडित है छंद, अब तक आप पहचान गए होंगे, पहले भी आप करते आए हैं। तो कहते हैं यास्यति अद्य शकुन्तलेति हृदयं सस्पृष्टम उत्कंठया। यहाँ पे यास्यति चली जाएगी, जो पहला पद है वो एक प्रकार से हमें सीधे वो हमारे मर्म पर चोट करता है कि आज शकुंतला चली जाएगी, अपने पति के घर चली जाएगी। इस विचार से ही मेरा जो कंठ है, इस जो विचार है वो मेरे मन को दुख से परिपूर्ण कर रहा है। मेरा कंठ जो है बाष्पवृत्ति कलुष, यहाँ पे कह रहा है कि बाष्पवृत्ति स्तंभित, कंठ स्तंभित बाष्पवृत्ति, आंसुओं के कारण मेरा गला रुंध रहा था। ये विचार जैसे मेरे मन में आता है कि अब शकुंतला चली जाएगी, जो एक स्वाभाविक एक कहना चाहिए प्रतिक्रिया होती है, या कह दे जो प्रभाव होता है माता पिता पे कि अब ये पराई हो जाएगी, हम किसी और को घर की शोभा बन जाएगी, हमारा अधिकार इस पे से समाप्त हो रहा है। वो जो एक भावना है, उस भावना के कारण उनका जो कंठ है वो अवरुद्ध हो रहा है। तो यास्यति अद्य शकुन्तलेति, आज शकुंतला चली जाएगी, इस विचार मात्र से ही मेरा हृदय जो है वो भर रहा है, मन भर आ रहा है। और उत्कंठया किससे, व्याकुलता से मेरा मन भर रहा है। तो जो विह्वलता है उसके विदा के क्षणों की, वो उस एक शब्द के अंदर उत्कंठया हृदयम संस्पृष्टम, उत्कंठा से मेरा हृदय आवर्जित हो रहा है, उससे परिपूर्ण हो रहा है। कंठस्तंभित बाष्पवृत्ति, आंसुओं के कारण, और इस विचार मात्र से ही मेरे आंसू भर आ रहे हैं, अर्थात मैं कातर हो रहा हूँ। तो इस के कारण जो आंसू मेरे गले में रोक रहा हूँ, उसको मैं प्रकट नहीं कर पा रहा हूँ, तो उस आंसुओं के कारण मेरा कंठ, मेरा गला अवरुद्ध हो रहा है, जिसे हम कहते हैं गला भर आ रहा है। तो मेरे जो आंसू हैं वो कंठ में ही अटक रहे हैं। चिंता जडम दर्शनम, और चिंता, उसके भावी जीवन की चिंता से मेरा जो दृष्टि है वो धूमिल हो रही है, जड़ हो गई है। यहाँ पे जड़ता इसमें इस बात का प्रतीक है कि जब हम किसी विचार में बहुत अधिक खो जाते हैं तो वहाँ पर हमारी जो पलकें हैं वो निर्निमेष हो जाती है, अनिमेष दृष्टि हो जाती है। जब हम बहुत गहरे में किसी बात को सोचने लगते हैं तो पलकें झपकना भूल जाती हैं। तो यहाँ पर वही कि उस चिंता से कि इसका भावी जीवन कैसे होगा, शकुंतला चली जाएगी, अब मुझसे अलग हो जाएगी, तो वो अलग होने की जो विचार मात्र से ही मेरी जो दृष्टि है वो स्थिर हो गई है, जड़ हो गई है। यहाँ पे जड़ता से तात्पर्य है कि उसमें अभी समय ऐसा लग रहा है मानो किसी ने प्राण खींच लिए हो। तो ये जो बात है कि हमारे शरीर का एक हिस्सा जो है हम कहते हैं, तो यहाँ पे वही पुत्री के प्रति वही भाव है कि वो आज चली जाएगी। इस विचार से ही, इस सोच के कारण ही मेरी दृष्टि जो है वो जड़ हो गई है, मानो किसी ने मेरे प्राण निकाल लिए हों। वैक्लव्यम मम तावद ईदृशमिदम स्नेहाद अरण्यौकसा, कहते हैं कि स्नेह के कारण, किसके स्नेह के कारण, पुत्री के स्नेह के कारण, संतान के स्नेह के कारण, जब मुझ जैसे अरण्यौकसा वनवासी की ईदृशम वैक्लव्यम, इस प्रकार की विकलता को प्राप्त हो रहा है, मुझ जैसा वनवासी इस प्रकार की कातरता का, दुख का अनुभव कर रहा है, मैं सब प्रकार के माया मोह से परे हूँ,
मेरा जो संपूर्ण दिनचर्या है वो तपस्या में, तपस साधना में व्यतीत होती है। इन सब बातों से मैं सांसारिकता से ऊपर उठ गया हूँ, मेरा वर्षों का अभ्यास है। लेकिन उसके बाद भी ये जो मेरा इसके प्रति जो वात्सल्य भाव है, इसको केवल पोषण करने के कारण, इसको पालने के कारण मेरा जो इसके प्रति जो प्रेम भाव हो गया है, जो मेरा इसके प्रति प्रेम है, स्नेह है, उससे ही मैं इतना व्याकुल हो रहा हूँ, इतना कातर हो रहा हूँ। तो गृहिणा जो ग्रस्त है, जो पूर्ण रूप से सांसारिकता में पड़े हुए हैं, जो संतान के मोह में है, जो इच्छा रखते हैं संतान की, और उसके पश्चात उसका पालन पोषण करके उस पुत्री को विदा करते, तो ऐसे उन ग्रस्तों के लिए तनिया विश्लेष, तनिया पुत्री, तो अपनी कन्या के विश्लेष अर्थात उससे अलग होने का, उसके विछोह का जो ये नवई दुख है, जो नवीन दुख है, उसके द्वारा वो किस प्रकार से पीड़ित नहीं किए जाते होंगे, अर्थात वो किस प्रकार से इस को सहन कर पाता है, वो किस प्रकार से उसको स्वीकार कर पाता है कि अब उसकी कन्या, उसकी अपनी पुत्री ही उस पर उसका अधिकार नहीं रहा, वो उसको छोड़ करके हमेशा के लिए जाएगी। तो ये जो नवई दुख ही है, इसके अंदर जो है, दुख के अंदर जो है वो कष्ट तो है, लेकिन उस कष्ट में भी एक तृप्ति है, एक आनंद है, एक सुकून है, जिसे हम कहते हैं कि उस तृप्ति का या पूर्णता का आनंद होता है। इसलिए इसको कहा है नवई दुख है। ये एक नवीन प्रकार का दुख है जो अन्य दुखों से अलग है। इसको हम उन दुखों की, कष्ट की श्रेणी में नहीं रखते जो सामान्यतः व्यक्ति अनुभव करता है। और किसके लिए कह रहा है? गृहिणा, वो तो उसने अपनी इच्छा से, उसके शरीर का हिस्सा है, तो वो किस प्रकार से उसको अपने से अलग करता है, किस प्रकार से उसके विछोह को, किस प्रकार से इस जिस विचार मात्र से ही मैं कातर हो रहा हूँ, तो वो इसको किस प्रकार से स्वीकार करता है कि उसने अपनी एक पोषिता पुत्री, अपनी जो शरीर का एक हिस्सा किसी और परिवार को दे दिया, किसी और को सौंप दिया। तो यहाँ पर जो वो कातरता है, पुत्री के प्रति स्नेह है, और वो जो परंपरा है हमारी, कि हम यहाँ पे कई बार इस बात की आलोचना होती है कि कन्या जो है दान का विषय नहीं, तो दान का अर्थ होता है देना। लेकिन यहाँ जो एक परंपरा है, जिसे अब ठीक है हम वैज्ञानिक दृष्टि से तो देखते हैं कि जो डीएनए की बात कही जाती है, जीन्स की थ्योरी है कि उसमें जो अब कई तरह की रिसर्चेस आ रही है, जो हमारा गोत्र का विचार किया जाता है, तो उन सब बातों को ध्यान में रख करके ही इस प्रकार की परंपरा बनी। उसकी वो एक वैज्ञानिकता की बात या वैज्ञानिक आलोचन की बात तो अलग है, लेकिन जो बात भावना की है कि वो किस प्रकार से हम एक व्यक्ति को पूरा एक 16, 17, 18, 20 साल तक किसी घर का हिस्सा, उसका पूर्ण रूप से वो उसमें रहती है, और उसके बाद उसको उसके माता पिता ही विदा करते हैं। तो ये जो परंपरा है, और उसके आगे के जो श्लोक आएंगे उसमें कि किस प्रकार से तुम जाकर के अपनी उस परंपरा का निर्वाह करो, किस प्रकार से अपने दायित्वों का निर्वाह करो, उसकी जो हमें सीख मिलती है। तो वो भारतीय संस्कृति का जो एक आदर्श रूप है, जिसे हम कहते हैं तेन त्यक्तेन भुंजीता। वहाँ पे जो त्याग की बात ईशावास्य उपनिषद में कही गई, तेन त्यक्तेन भुंजीता माँ गृधा कस्तुधनम, तो बात कही गई कि त्याग पूर्वक भोग। तो यहाँ पर आप अपने एक पूरा एक पोषिता पुत्री जब किसी परिवार के परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए, उसकी वंश परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए सौंपते हैं, तो यहाँ पे उससे बड़ा दान कुछ भी नहीं हो सकता। और जब आप अपने एक शरीर का हिस्सा या अपनी पुत्री को ही किसी को दे सकते हैं, तो उसके पश्चात मोह का अवसर कहाँ रह गया कि आप किसी और चीज़ में जो है मोह कर सकते हैं या सांसारिकता में मोह कर सकते हैं। तो ये पूरी एक जो एक परंपरा, जो हमारे रिवाज है, जो एक बनी हुई है, उसके द्वारा हम उस पूरी संस्कृति का जो अध्ययन होता है, जो हम देखते हैं कि वो उसकी सार्थकता पर विचार करें, तो उसमें कहीं संघर्ष नहीं है। जो सह अस्तित्व की बात है कि अधिकार खो भी रहा है, क्योंकि जब तक आप पूर्ण रूप से उसको किसी को समर्पित नहीं करेंगे, तब तक उसके उस परिवार के प्रति मोह नहीं होगा। मोह से तात्पर्य है कि वो उसको अपना नहीं समझेगी। तो ये एक जो एक मनोवैज्ञानिक आधार भी प्रस्तुत करता है, जो हमारे यहाँ विवाह की परंपरा है, आपने संस्कार पढ़े हैं, तो इस पूरे उसके परिप्रेक्ष्य में जब हम देखते हैं, तो ये जो यहाँ पर कण्व बात करते हैं, तो वो उस सब के होते हुए भी जो मनुष्य है, जो उसकी अनुभूति है, उसकी जो तीव्रता है, कि उससे उसका कभी छुटकारा नहीं है, वो उस बंधन में कहीं ना कहीं बंधा रहता है। तो जो भावनाएं हैं, जो हमारा प्रेम है, साहचर्य है, वो किस प्रकार से हमें बांधता है, उसका एक बहुत ही उत्कृष्ट उदाहरण हमें इस श्लोक के रूप में दिखाई पड़ता है। इसके पश्चात
यहाँ पर कहती है कि उसका जो सखियां हैं वो उसका श्रृंगार पूर्ण कर लेती हैं, क्योंकि जाना है तो उसको उचित रीति से वो भेजना चाहती हैं। यहाँ वो कहते हैं कि उसके महर्षि कण्व वहाँ आते, गौतमी उससे कहती है कि आप इसको आशीर्वाद दीजिए। वो ये आप तैयार है जाने के लिए। शकुंतला उसका अभिवादन करती है महर्षि कण्व का। तो वो कहते हैं, याते रेव शर्मिष्ठा भर्तु महुमता भव पुत्रम तमपि सम्राजम सेव पूर्व वापनुहि। कहते हैं कि जिस प्रकार से ययाति को शर्मिष्ठा प्रिय थी, तो शर्मिष्ठा के समान, तो जैसे शर्मिष्ठा ययाति की अत्यधिक प्रिय थी, उसी प्रकार से भर्तु बहुमता भव, तू भी अपने पति की प्रिय बन। तो यहाँ जो बहुमता भव की, वहाँ पे उसकी रानियां तो बहुत है, लेकिन उनमें तू अपना विशिष्ट स्थान प्राप्त कर। तो ये आवश्यक नहीं है कि जिससे एक हम जैसे कहें कि वहाँ पर इस बात पे भी हमें ध्यान जाता है कि जिससे आपका वैवाहिक संबंध हुआ है, तो आवश्यक नहीं है कि उसके प्रति उनका उसी प्रकार से प्रेम रहे, क्योंकि वो विवाह बहुत सारे जो है संबंधों के, राजनीतिक संबंध के, सामाजिक संबंध तो होता ही है, लेकिन उसके साथ साथ जो एक राजनीतिक संबंधों से भी विवाह होते थे राजाओं के, उन सब के बीच में यह आवश्यक नहीं है कि उसके मन में उसी प्रकार का प्रेम हो। तो यहाँ विवाह तो गांधार विवाह हुआ है, अर्थात उसका किसी दूसरे को पता नहीं है, लेकिन जो पति पत्नी या दाम्पत्य में जिस प्रेम की आवश्यकता है वो शकुंतला के साथ हुआ है। तो वो उसको कहते हैं कि भर्तु बहुमता भव, जिस प्रकार से शर्मिष्ठा राजा ययाति को प्रिय थी, उसी प्रकार से तू भी अपने पति को प्रिय बन। पुत्रम त्वमपि सम्राजम सेव पुरुम अवाप्नुहि। और उसने जिस प्रकार से सम्राट पुत्र, सम्राजम पुत्र यहाँ पे आया कि पुरु को प्राप्त किया था, जो बाद में राजा बना, शर्मिष्ठा का जो पुत्र हुआ वो बाद में राजा बना, उसी प्रकार से तू भी चक्रवर्ती पुत्र को उत्पन्न कर, प्राप्त कर। तो यहाँ हमें उस कथा की ओर संकेत भी मिल जाता है कि जो दानवों के राजा वृषपर्वा की पुत्री थी शर्मिष्ठा, तो वृषपर्वा के गुरु शुक्राचार्य की जो पुत्री थी वो देवयानी थी, जिसके साथ एक बार जो है शर्मिष्ठा जो थी वो देवयानी की सखी भी थी, और देवयानी जो है वो शुक्राचार्य की पुत्री थी, और उसके साथ ययाति के साथ उसका विवाह हुआ था, और उन दोनों के बीच कभी झगड़ा हुआ था, जिसके कारण शुक्राचार्य ने शर्मिष्ठा को उसकी दासी के रूप में देवयानी के साथ भेजा था। और देवयानी का विवाह जब ययाति से हुआ तो शर्मिष्ठा भी उसके साथ चली गई थी। तो यहाँ पर जो है उसकी गई तो दासी के रूप में थी, लेकिन उसके सौंदर्य, जो उसका तेज था, वो तो छिपा हुआ नहीं था, और ययाति का मन उसके ऊपर आ गया और उसके साथ उसने विवाह कर लिया, और उसके जो पुत्र हुए वो पुरु थे। तो उसके इस आचरण से कि उसने एक सेविका के साथ अपना संबंध स्थापित कर लिया, उस देवयानी को वो स्थान प्राप्त नहीं हुआ। शुक्राचार्य इससे कुपित हो गए थे, और उन्होंने, और एक प्रकार से ये भी था कि वो किस प्रकार से स्त्री लोलुप है, ये भी था उसके अंदर। तो उन्होंने पुरु को उसको ययाति को वृद्ध होने का श्राप दे दिया था कि तू जिस प्रकार से तू इंद्रियों के वशीभूत है, तो अब तू वृद्धत्व को भोग। और उस समय पुरु ने अपने पिता का जो वृद्धत्व है वो अपने ऊपर, यानी वृद्धावस्था, बुढ़ापा, उसको अंगीकार कर लिया था, और पिता को युवक रहने का जो है एक प्रकार से उसने अवसर दिया था। तो ये पूरी एक कथा है। तो यहाँ पर वो कहते हैं शर्मिष्ठा के समान, कि जस्ट यहाँ पे प्रीत, वो बात क्या है कि वो कहते हैं कि शर्मिष्ठा जिस प्रकार से पुरु को ययाति को प्रिय थी, उसी प्रकार से तू भी जाकर दुष्यंत की प्रिय बन और सम्राट पुत्र को प्राप्त कर। तो ये यहाँ पर वो जो कह रहे हैं कि तुझे किसी भी प्रकार से वहाँ तिरस्कार को नहीं सहना पड़े, तू अपने उचित स्थान को प्राप्त कर और वहां पर राजसुख को भोग। और उसको आगे के लिए भी कहते हैं कि तेरा पुत्र जो है चक्रवर्ती राजा बने। तो गौतमी कहती है कि ये तो आपने इसको वर दे दिया, आप इसको आशीर्वाद दीजिए, इस समय आपके आशीर्वाद की आवश्यकता है। तो उस समय जो, क्योंकि हवन होम वेला थी, तो कहते कि आकर के इस अग्नि की तू परिक्रमा कर और उनको
आशीर्वाद देते हैं शकुंतला को। अमीम वेदिम परिता क्लिप्त धिषण्या समिधवंता प्रांत संस्तीर्ण दर्भा अपग्नंतो दुरितम हव्य गंधई व्यतानास्त्वाम वन्या पावयंतु। कहते कि अमीम वेदिम परिता, कि इस वेदी के चारों ओर जो समिधाओं से युक्त, समिधवंता समिधाओं से युक्त किनारे पर जो कुश बिछे हुए हैं, प्रांत संस्तीर्ण दरभा, प्रांत किनारे, तो इस वेदी के किनारे जो संस्तीर्ण दरभा, जो तिनके जो घास जो कुशा बिछी हुई है, क्योंकि कुशा बिछाते हैं, ऐसे उन समिधाओं से युक्त ये यज्ञ की अग्नियाँ, जो यज्ञ की अग्नियाँ जो इस यज्ञ में प्रज्वलित हैं, वो उसकी जो सुगंधि है वो तुम्हारे पापम दुरितम पापम, तुम्हारे पापों को अपग्नंतो नष्ट करती हुई तुम्हें पवित्र करे। पावयंतु त्वाम पावयंतु, तुमको पवित्र करे, अर्थात तुम्हारे समस्त जो तुमने पाप की बात करते हैं कि जो कुछ भी तुमने उचित नहीं किया या अनुचित किया है, उन समस्त पापों को नष्ट करके वो तुम्हें पवित्र करे, अर्थात तुम यहाँ से पवित्रता को धारण करके जाओ, क्योंकि जो पवित्रता का तेज है वो उसको अस्वीकार करने का कार्य कोई नहीं कर सकता। तो शकुंतला वहाँ पे उसकी प्रदक्षिणा करती है और उसके पश्चात राजा महर्षि कण्व वनस्पतियों से, वृक्षों से आग्रह करते हैं कि वो भी शकुंतला को जाने की आज्ञा दें, और उसको एक प्रकार से संबोधित कर रहे हैं, क्योंकि जो वहाँ के तरुलता हैं इत्यादि, वो शकुंतला की सखियां हैं, सहचर हैं, उनके साथ रही हैं। और यहाँ पर उसका मानवीकरण उस रूप में हम देख चुके हैं कि वो शकुंतला के लिए रेशमी वस्त्र और आभूषण प्रदान करते हैं, तो उनका भी उस पर उतना ही अधिकार है। और इसलिए वहाँ पे महर्षि कण्व कहते हैं कि आप भी इसे जाने की आज्ञा दें, अनुमति दें, और उसको बताते हैं कि क्यों आवश्यक है। तो कहते हैं पातुम न प्रथमम व्यवस्यति जलम युष्मासु अपि तेषु या नादत्ते प्रियमण्डनापि भवतां स्नेहेन या पल्लवम आदौ वह कुसुम प्रसूति समये यस्या भवत्युत्सवा सेयं याति शकुंतला पतिगृहं सर्वै अनुज्ञायताम्। तो कहते हैं कि पातुम न प्रथमम व्यवस्यति जलम युष्मासु अपीतेषु या शकुंतला, तो जो शकुंतला युष्मासु अपीतेषु, आपको जल दिए बगैर, आपके जल ग्रहण किए बगैर, अर्थात सिंचन कार्य किए बगैर, पातुम न व्यवसति, उससे पहले, प्रथम उससे पहले जो जल पीने का विचार भी जिसके मन में नहीं आता, तो उद्योग नहीं करती थी, तो उसकी इच्छा भी जागृत नहीं होती थी, वो पहले आपको जल प्रदान करती थी। ना दत्ते प्रिय मंडनापि भवताम स्नेहेन या पल्लवम, और श्रृंगार प्रिय होने पर भी, प्रिय मंडनापि अर्थात जिसको श्रृंगार प्रिय है लेकिन फिर भी स्नेह के कारण जो आपके पत्तों को तोड़ती नहीं है। आदौ वह कुसुम प्रसूति समय यस्या भवति उत्सवा, वह कुसुम प्रसूति समय, कैसे आदौ, और आप जब प्रथम बार पुष्पित होते हैं तो वो प्रथम पुष्प के समय, उस पर फूल आने के समय, जिसके लिए वो क्षण, वो काल उत्सव के समान होता है, कि जिस प्रकार से संतति होती है, जिस प्रकार से घर में एक खुशी का माहौल होता है, उस बात को कह रहे हैं कि आदौ वह कुसुम प्रसूति समय, आपके जब प्रथम पुष्प आते हैं, उस पुष्प उत्पत्ति के समय या पुष्प आने के समय, यस्या भवति उत्सवा, जिसके लिए वो क्षण उत्सव के समान होता है, वो उसको पूर्ण उल्लास के साथ मनाती है। से यम याति शकुंतला पतिग्रहम सर्वै अनुज्ञायताम, से यम, वही ये शकुंतला जो इस प्रकार के जिसका बखान कर रहे हैं कि वो आपको जल दिए बगैर, आपका सींचे बगैर, जो पहले जल ग्रहण नहीं करती है, जो आपके पत्तों को नहीं तोड़ती है, जो आपके पुष्पित होने का जो है उत्सव मनाती है, ऐसे ही ये शकुंतला जो आपसे इतनी अधिक जुड़ी हुई है, वो आज पतिग्रहम याति, पति के घर जा रही है, अपने ससुराल जा रही है, सर्वै अनुज्ञायताम, इसलिए आप सबसे भी इसके आज्ञा प्राप्त होनी चाहिए, अर्थात आप भी इसके जाने की अनुमति दें, कि ताकि ये वहाँ पर सुख भोग सके, प्रेम पूर्वक रह सके। तो यहाँ पर फिर वो जो एक प्रकृति के साथ जो एक तादात्म्य है, जो उसके साथ संवाद है, हम आज कितने ही
पर्यावरण संरक्षण की बात करें, लेकिन जब तक प्रकृति को हम अपने जीवन का हिस्सा नहीं माने, उनके साथ हम संवेदनशील नहीं हों। इस संवेदनशीलता का ही ये चरम उदाहरण है कि वो वार्तालाप है वहां वो बात कर रहे हैं, वो जो परस्पर आदान प्रदान की कि किस प्रकार से प्रकृति मनुष्य पर उपकार करती है यदि मनुष्य उसके प्रति संवेदनशील होता है। इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण भी हमें कालिदास की इन रचनाओं में मिलता है कि वो किस प्रकार से उसकी आत्मीयता का भाव है। तो हम यहाँ पे प्रकृति को चेतन माना गया है, ये बात तो आप अब तक बहुत बार पढ़ चुके हैं, प्रयोगों से भी सिद्ध हो गया। और इस बात को निरंतर जो है कितनी सदियां बीत गई जहाँ पे हम प्रकृति पूजा की बात करते हैं, तो वो जो संवेदनशीलता है उसमें प्राण होने की बात है। हम पत्थर की प्रतिमा में भी प्राण फूंकते हैं, उसमें प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। तो ये तो जीते जागते उदाहरण है, इसलिए प्रकृति पूजा की, वृक्ष की पूजा की जाती है, नदी की पूजा की जाती है। तो यहाँ पर उस के प्रति जो एक पूज्य भाव है, और उसी पूज्य भाव को रखते हुए वो यहाँ पर तरुओं से, वृक्षों से आग्रह कर रहे हैं कि वो भी अपनी सहमति दें, क्योंकि वो भी तो उस तपोवन क्या है, तो उस तपोवन की जो समृद्धि है वो तो वहाँ के वन है। वो जो उसके प्रति अधिकार का भाव है, या उसके प्रति जिसका वात्सल्य है, जिसके प्रति उनका प्रेम है, तो उन समस्त जिसे वो बंधुओं के समान मानती है। क्योंकि वहां पे वो कहते हैं कि नवमालिका को नहीं तो उस पर तुमको क्यों दे गए, तुम भी तो कोमल हो। तो क्या वो ये सारी बातें जो हम पीछे पढ़ते आए हैं उसको आप यहाँ पर देखेंगे कि किस प्रकार से वो प्रकृति से जुड़ी हुई है शकुंतला। तो कहते हैं आप भी इसको आज्ञा दीजिए। तो ये जो है पूरा एक प्रकृति चित्रण, जो उनका मानवीकरण है, संवेदनशीलता है, सह अस्तित्व की बात जो हम किताबों में पढ़ते, सिद्धांतों में पढ़ते हैं, उसका एक जीता जागता उदाहरण हमारी जो काव्य हैं, महाकाव्य हैं, और जो आप पढ़ रहे हैं इसके माध्यम से आपको इसकी जानकारी मिलती है। और इसके पश्चात जब वो कहते हैं तो उसी समय कोयल के कूकने की आवाज़ आती है, और वो कहते हैं कि अनुमत गमना शकुंतला तरुभि इयं वनवास बंधुभि परवृत विरुतम कलम यथा प्रतिवचनी कृतम एबी ईदृशम। कि जब वो कोयल कूकते तो कहते हैं कि अनुमत गमना शकुंतला तरुभि, इन वृक्षों के द्वारा भी शकुंतला को, कैसे है ये तरु, वनवास बंधु भी, जो वन में निवास, जो वन साहत में रहने के कारण इसके बंधुओं के समान है, ऐसे अपने वनवास, वन में निवास करने वाले बंधुओं के द्वारा रूपी इन तरुओं के द्वारा शकुंतला को जाने की आज्ञा प्राप्त हो गई है। परभृत कहते हैं कोयल को, तो कोयल के द्वारा यानी कोयल की कूक के द्वारा, परभृत विरुतम, विरुद्ध आवाज ध्वनि, तो कोयल की कूक के द्वारा कैसी है वो कलम, जो बड़ी ही मनोहर है, सुंदर है। कोयल का कूकना तो सबको ही पता है, क्योंकि कोयल की मधुर ध्वनि के द्वारा मानो इन्होंने अपनी जो आज्ञा है, जो इनके मन में है, उसको प्रतिवचनीकृतम, उसका प्रत्युत्तर दे दिया है, अर्थात इन्होंने जाने की अपनी अनुमति प्रदान कर दी है। तो यहाँ पर अब हम देखते हैं कि किस प्रकार से जो महर्षि कण्व है वो शकुंतला को विदा कर रहे हैं। इसके आगे का जो है हम अगले उसमें पढ़ेंगे, बहुत बड़ा हो जाता है वीडियो, तो इसको आप थोड़ा ध्यान से, और छंद आपको लगातार बताते जा रहे हैं बार बार, उसका एक अलग पूरे नोट्स भी डाल दूंगी, तो उसको आप साथ साथ देखते चलिए।